I request Honorable Governor of Karnataka, Shri Wajubai Rudabai Wala, to address the gathering with his words of wisdom. Sir, please. अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से यहाँ जो शांति के लिए ये सिंपोजियम रखा है, इसीलिए मैं अहमदिया कम्युनिटी को मेरी ओर से और कर्नाटक की प्रजा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। मित्रों, अभी हम कोई भी सब्जेक्ट के बारे में जो थिंकिंग करेगा और वो थिंकिंग अपने आत्मा को अच्छा लगा तो वो थिंकिंग अपना विचार को हम कार्य में परिवर्तित कर सकते, और जो कार्य में परिवर्तित करेगा तो जिंदगी में जीने की और भी मज़ा आती है। जिंदगी में किसी को मारकर जीने की मज़ा नहीं आती, किसी को बचाकर, किसी को उठाकर जीने में मज़ा आती है। मित्रों, ये शांति हर एक यहाँ जो बैठे बड़े बड़े धर्म के धुरंधर है, विचारक भी है, प्रोफेसर जैसे लोग, वो सभी कहेंगे कि जिंदगी में जो शांति हमको मिल जाए तो कोई हमको ज़रूरत नहीं। आज आदमी पैसे वाले होते हैं न, उसके पास धन है, दौलत है, मगर जिंदगी जीने के लिए शांति नहीं है। वो अपने परिवार में अपने बच्चे के साथ 1 घंटा बैठ नहीं सकता। कई बार जो पैसेदार लोग हैं ने, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक बच्चे का मुंह भी नहीं दिखता। बच्चा सोया हुआ है, काम पर चले जाते हैं, आके देखता है तो बच्चा सो गया है, तब वो आता है। हम जो जिंदगी जीने का है तो पैसे के लिए नहीं, कुछ बनना है तो आदमी बनने की ज़रूरत है। न इस देश में, न इस सारे वर्ल्ड में न कोई हिंदू है, न कोई क्रिश्चियन है, न कोई मुस्लिम है, न कोई बौद्ध है, न कोई जैन है। सब ईश्वर की औलाद है, खुदा की औलाद है, गॉड की औलाद है। भगवान बुद्ध का रखेवाली करना सब लोग है। इसमें एक ही बात कहूँगा, हम सब इंसान की औलाद है और इंसान ही रहने का है। यदि जो जिंदगी में इंसानियत आ गई तो तुम्हारे जिंदगी में कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। और इंसानियत किस तरह से लाए? हमारी भारतीय संस्कृति में कहा है कि जिंदगी जीना है तो नियम के अनुसार जीना। वो नियम के अनुसार आपको ऐसा सिंपल वर्ड लगेगा, मगर नियम की बहुत तारीफ की है, उसमें उसका विश्लेषण किया है। नियम क्या होता है? नियम का 2 भाग है, एक यम और नियम। यम में 5 चीज आती है। सत्य आता है, आदमी जीना है तो कभी झूठ मत बोलना, सत्य के सहारे जीना। सत्य आता है। दूसरी चीज आती है अहिंसा है, हिंसक मनोवृत्ति मत रखना, प्यार की गंगा बहाते चलो। कभी मन से भी हिंसा मत करना, हाथ से हिंसा मत न करना, हिंसा को तिलांजलि देना। सत्य, अहिंसा और अस्तेय। अस्तेय यानी दूसरे का माल लेने की वृत्ति मत रखना, जिंदगी में चोरी मत करना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह की बात है कि संग्रह मत करना, संचय मत करना। हमने जो ईश्वर ने दिया है वो समाज में से मैंने प्राप्त किया है, मैं समाज को देता ही रहूँगा।
समाज से मिला वो समाज के उसका संग्रह मत करना, वो अपरिग्रह की बात है। और चौथी बात आएगी वो संयम की बात आएगी। सभी बात पर संयम रखना। आँख पे संयम रखना, उसका अर्थ ये है कि बुरा मत देखना। कान पे संयम रखना तो बुरा मत सोचना। मुंह पे संयम रखो तो बुरा मत बोलना। ये 5 चीज़ों यम में आती है। उसके बाद नियम में भी आता है कि सोच, स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण। जिस तरह से स्वच्छ अभियान चला है ने सारे हिंदुस्तान में, शरीर स्वच्छ रखना, घर स्वच्छ रखना, अपना मंदिर और पूजा का साधन भी स्वच्छ रखना। स्वच्छ रखना। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने धर्मगुरु है, पंडितों है, इस जैसे प्रोफेसर है, उसी के साथ जाकर वो अच्छी अच्छी बात सुनना, यानी स्वाध्याय का करना। स्वाध्याय करने के बाद उस पर तप करना। तप यानी कि विचार करना कि संत ने क्या बोला, वो अच्छे लोग हैं, प्रोफेसर ने क्या बोला, तो जो उन्हें बोला उसमें से हमको अच्छा लगा वो अपने जीवन में प्राप्त करना, उसी के पीछे तप करना। तप यानी कठिन परिश्रम करना। तो उसके पीछे हम कठिन परिश्रम करेंगे तो हम कुछ न कुछ जिंदगी में प्राप्त करेंगे। और जो हम प्राप्त करेंगे उसके बाद वो इस परिधान करना, यानी हमने जो कुछ पाया उसकी वजह से आदमी को दिमाग में अभिमान आता है। तो अभिमान आता है ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ है, ये अल्लाह का दिया हुआ है, ये गॉड का दिया हुआ है, ये बुद्ध का दिया हुआ है, मैं ईश्वर को समर्पित करता हूँ, ये मेरा नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग करते रहो। अपने पास कोई लेने की बात नहीं करो। मित्रों, हम अभी जाते हैं, आज ही हमने वो ट्रंप का लेक्चर पढ़ा, आज ही पेपर में है। वो ट्रंप कहते हैं कि हम कई राष्ट्र के लोगों को यहाँ आ गए हैं, उसी पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और हम बस उसको रोकेंगे। क्यों बात होती है? एक आदमी यदि समाज में अच्छा निकला तो सारे विश्व में रोशनी फैला देता है, और एक आदमी बुरा निकला तो वो समाज को उखाड़ देता है, उसको डिस्कैरिलाइट तरीके से वो अनाउंस करता है। मित्रों, जिंदगी में जीना है तो आनंद से जीवो, प्यार से जीवो। सभी धर्म में कहा है कि प्यार की गंगा बहाते चलो। हमको पैसे की जरूरत नहीं है। बीमार आदमी, हमने ये देखा नहीं अभी, उसमें जो बीमार आदमी की कर रहे, शिक्षा कर रहे, जो पानी की समस्या आती है उसमें मदद करने का हमने वीडियो में देखा। वो सभी लोगों को आगे ही करते रहो। और मैं कहूँगा कि विश्व में मोहब्बत से और प्रेम से रहना है ने, तो बाहर कोई भी उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है, घर से ही प्रयत्न कीजिए। हम जो पुरुष वर्ग के लोग हैं ने, उसके दिमाग में अभिमान होता है, सबसे बलवान मैं हूँ, सबसे होशियार मैं हूँ। अपनी पत्नी होगी तो उसको भी हम डांट कर रखेंगे, तू चुप हो जा, तू बंद हो जा, तुझे नहीं कोई मालूम होता। अपना बच्चा होगा तो तूफान करता है, उसको मारता है। मारने की ज़रूरत नहीं है, बेटा ऐसा मत करना, ऐसे करने से ये नुकसान होता है। अच्छा, तुझे नुकसान करना है तो करो, तो बच्चा दूसरी दफ़े नहीं करेगा। जो ये हमको प्यार की गंगा बहाना है, तो पहले अपने घर में से प्यार की शुरुआत करो। अपनी माता को रिस्पेक्ट दो, अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दो, अपनी बच्ची को अच्छी तरह से संस्कारित करो, अपने बच्चे को अच्छी तरह से संस्कारित करो। एक ही आदमी होता है, अपने घर में सभी को डांटते हैं और पड़ोस वाले आते हैं ना, उसको प्रेम से बुलाते हैं, आइए आइए बैठिए, आइए भाई जी बैठिए, आइए बहन जी बैठिए, क्या चलता है, क्या है। दूसरे की तारीफ करते हैं और घर वालों को उसको त्याग करते हैं। मित्रों, हमको जो करना है
तो प्यार की गंगा बहाना है तो अपने घर से करो। और मैं कहूँगा, हमारे तो भारतीय संस्कृति में कहा कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवा वसन्ते, यानी जहाँ नारी यानी स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर वो रिद्धि सिद्धि आती है, वो भगवान की दुआ आती है, ईश्वर की दुआ आती है। और मैं कहूँगा कि अभी अपना आत्मा है ने, सोल, ये हमारा शरीर है, शरीर पर विचार है, उसमें मन है, मन पर बुद्धि है, बुद्धि पर आत्मा है। आत्मा कभी किसी को गलत काम करने को नहीं कहते, आत्मा किसी को गलत काम करने को नहीं कहते। इसी तरह इस संसार की कोई भी लेडी होने वो कभी गलत काम करने को नहीं कहती। बेटा ये चुरा के लाना, उसको मार दो, उसको फाड़ दो, वो माँ नहीं कहेगी बेटा चुराना मत, उसको मारना मत, शांति से रहो, ये करेंगे। जिस तरह से अपनी आत्मा कभी हमको बुरा काम करने को नहीं कहती, इसी तरह से हर एक की माता वो संतानों का उत्कर्ष करने की बात कही है। या जो हम सब लोग बैठे हैं और अपने में जो संस्कारिता है, मैं आपका कोई तारीफ नहीं करता, आप इस कार्यक्रम में आए हैं ने, वही तुम्हारी संस्कारिता है, तुम्हारे मन में शांति चाहते हैं। यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का ये मौका नहीं है। हम अपनी जिंदगी में शांति किस तरह से पाए, इसीलिए आप आए हैं। तो आपके ब्लड में जो शांति की बात आती है, वो ब्लड को संस्कारित करने वाला कौन है? अपनी माता है। हर एक के जीवन में उसकी माता का योगदान है। इसीलिए मैं कहूँगा कि यदि इस विश्व में जो शांति का लहर फैलाना है तो माता को रोज याद करना। अपनी माता हयात न हो तो सुबह में उठने से पहले आंख बंद कर अपना माता का दृश्य करना और उसको प्रणाम करेगा तो आपको काफ़ी ताकत मिल जाती है। मित्रों, हम शांति, कबीर ने भी कहा है कि प्रेम में ढाई अक्षर में, प्रेम में ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम, मगर प्रेम में काफ़ी ताकत है। हर एक संस्कृति में अच्छा कहा है। मेरे पहले उन्होंने कहा था वसुधरा कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा परिवार है। विश्व यदि परिवार होगा तो उसमें हिंसा होगी, उसमें किसी को त्याग करने की, किसी को गाली देगी। वो परिवार के लोग आपस में झगड़ते हैं, नहीं झगड़ते तो सारा विश्व परिवार होता है मेरा। इसी तरह से करना। और भारतीय संस्कृति में कहा है ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे सन्तु सुखिनः, विश्व में रहने वाले सब आदमी सुखी हो, सब निरोगी हो और किसी पर कभी दुख ना आए, वो प्रार्थना हर एक में कहा है। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, अल्लाह ने भी कहा है। मुझे भी वो कुरान की गुजराती में एडिशन दी। मैं तो आपको यदि जरा नवीन लगेगा कि भाजपा का कैंडिडेट इतने साल तक रहा और आप जानते हैं कि समाज में ऐसी छाप हो गई, भाजपा वाले और मुस्लिम वाले लड़ते रहते हैं। पर मैं कहूँगा कि मेरा फादर और मुस्लिम मेरे जन्म से पहले बिजनेस पार्टनर था और मैं जब तक ग्रेजुएट होकर LLB हुआ तब तक मैं मुस्लिम के साथ पार्टनर रहा। मित्रों, जिंदगी में पति पत्नी तरी से निभाना कठिन होता है, मगर पार्टनर तरी से रहना उससे भी कठिन होता है। ये न कोई हम जानते हैं देश में न हिंदू है न मुस्लिम है, हम सब इस इंसान की संतान है। हम इंसानियत हम में रहेगी। जो इंसानियत आदमी के जीवन में रहेगी तो शांति आपो आप आएगी। मैं कहूँगा कि यहाँ बैठे हुए लोग आज का कार्यक्रम सिर्फ सुनकर नहीं जाना। तुम्हारे परिचित जो लोग हैं, तुम्हारे फैमिली के लोग हैं, तुम्हारा सर्कल है, हर एक जगह
हिंदू में भी होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई बनिया होता है, और कोई राजपूत क्षत्रिय कम्युनिटी का होता है, कोई महाराष्ट्रियन होता है, कोई कर्नाटकी होता है, कोई भी होता है। तुम जिस क्षेत्र में तुम रहते हो वहाँ शांति का संदेश आगे लेके जाना है। हम सुनकर जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ का आने का कोई मतलब नहीं है। तुमने ये टाइम वेस्ट किया। जो आदमी टाइम वेस्ट करता है वो उसका जीवन भी वेस्ट करता है। जिंदगी में जीना है तो मर्दानगी से जियो, खुदारी से जियो, खमीर से जियो और हिम्मत से जीना है तो शांति रख कर जीना। शांति रखने वाले में जितनी हिम्मत होती है न, वो कोई महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने सत्य और अहिंसा के शस्त्र लेकर वो अंग्रेज सल्तनत को निकाल दिया है। सत्य में ये ताकत है, अहिंसा में ये ताकत है। और सत्य और अहिंसा जो जिसका प्रोडक्शन होता है न, वो शांति में से होता है। महात्मा गांधी जी के जीवन में शांति नहीं होती तो वो कभी अहिंसा का विचार नहीं कर सकता। महात्मा गांधी जी के जीवन में जो शांति नहीं होती तो वो कभी सत्य का विचार नहीं कर सकता, अहिंसा का विचार नहीं कर सकता। मित्रों, शांति ही जीवन में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तुमने कितना धन पाया वो महत्व की बात नहीं है। तुमने कितना राजकीय क्षेत्र में स्टेटस पाया वो भी कोई महत्व की बात नहीं है। तुमने तुम्हारा समाज में कितना प्रेसिडेंट बना, कितना चेयरमैन बना, कितना वाइस चांसलर बना, कितना प्रोफेसर बना, कितना तुम ज्ञाति का मोभी बना, सबसे ऊंचा वो महत्व की बात नहीं है। तुम्हारे जिंदगी में शांति आएगी तो वो शांति तुम्हारा ईश्वर की बख्शिश है। वो मानकर आप अपने आप एक फरिश्ते हो सकते हैं, एक देवदूत हो सकते हैं। वो देवदूत और फरिश्ता लाने वाले की बात ये शांति है। आइए मित्रों, हम सब मिलकर इस शांति का संदेश लेकर अपने जीवन में भी शांति प्राप्त करें और समाज को भी शांति का उपदेश देकर समाज को एक जीवन जीने का नया तरीका, नया तो नहीं ये पुराना है, मगर हम सब जो भूल गए हैं उसी को याद कर अच्छी तरह से सब शांति से जिए, ऐसा संदेश लेकर जाएंगे। और ये जो संस्था है अहमदिया मुस्लिम, उसको मैं मेरी ओर से और अपनी सबकी ओर से उसको तालियां बजाकर बहुत रिस्पेक्ट देंगे। धन्यवाद, आभार।